हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्या प्रताप में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। सदियों पहले की बात है। उदयपुर शहर में बहुत ही सुंदर राजमहल था। उसके राजा रानी काफ़ी दयालु थे। उन्हें 7 पुत्र की प्राप्ति हुई और उन्हें इच्छा थी मन में कि उनकी एक पुत्री भी हो। राजा की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी कि उनके घर भी एक बेटी जरूर हो, लेकिन उनके सिर्फ 7 ही पुत्र हुए। तो एक दिन की बात है, राजा रानी खाना खाने के बाद बाहर टहलने के लिए गए। नदी के किनारे उन्हें एक मतलब किसी उसमें बर्तन में ना एक लड़की दिखी, मतलब एक छोटा सा बच्चा दिखा जो नदी में तैरते जा रहा था। वहाँ से उन्होंने उस बच्ची को ले लिया और राजमहल में जाकर घोषित कर दिया कि यह हमारी बेटी है, और उसका नामकरण करने के लिए पुरोहित जी को बुलाया। पुरोहित जी ने अंदर आते ही कहा कि राजा जी, यह लड़की आपके राजमहल के लिए और आपके लिए दुर्भाग्य है। तो राजा ने कहा, एक छोटी सी बच्ची के लिए आप ऐसा कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो पुरोहित जी ने कहा, देखिए, ज्यों ज्यों यह लड़की बड़ी होती जाएगी आपके राज बेटों की मृत्यु होती जाएगी। राजा ने फिर पुरोहित से कहा कि यह अच्छी बात नहीं है, आप छोटी सी बच्ची के लिए यह क्या कह रहे हो। तो राजा ने सैनिकों से कह के उस पुरोहित को बाहर निकलवा दिया। जब वह लड़की 1 साल की हुई, उसका जन्मदिन मनाया गया और उसके जन्मदिन पर राजा का बड़ा लड़का बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा को फिर उस पुरोहित की बात याद आई। उसने सेनापति को बुलाया और उस पुरोहित को बुलाने को भेजा। तो सेनापति को पता चला कि उस पुरोहित की तो 10 दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी है। तो फिर सेनापति ने बताया कि उसका भाई मतलब साथ के ही किसी गांव, मतलब उसका कहीं पर मतलब लगा हुआ है, उसे बुला लिया जाए। राजा ने कहा कि उसे बुला लिया जाए, पुरोहित के भाई को। जब पुरोहित का भाई बुलाया गया तो राजा ने उसे कहा कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भाई ने भविष्यवाणी की थी। तो पुरोहित ने कहा, हाँ, मेरे भाई ने भविष्यवाणी की थी, वह सच है, लेकिन अगर आप इस लड़की को आग के घेरे में बड़ा करेंगे तो आपके राजकुमार को कुछ भी हानि नहीं होगी। तो धीरे धीरे ऐसे ही समय चलता गया और सारे राजकुमार बड़े हो गए। लड़की भी आग के घेरे में बड़ी की गई, उसका पालन पोषण किया गया। और जब राजा रानी की मृत्यु हो गई तो सबसे बड़े राजकुमार को, बड़े बेटे को गद्दी पर बिठा दिया गया। तो 6 के 6 राजकुमारों ने सोचा कि हमारी बहन के बहुत दिन निकल गए आग के घेरे में रहते रहते, अब हम उसे उस आग के घेरे से बाहर निकालेंगे और दुनिया देखने के लिए उसे बाहर निकालेंगे और उसकी शादी कर देंगे। तो अपनी बहन के पास गए सारे भाई और उन्होंने कहा, बहन, अब चलो, बहुत हो गया इस आग के घेरे में रहना, चलो अब बाहर की दुनिया देखो और निश्चित समय पर तुम्हारी शादी भी कर देंगे। तो वो अपनी बहन को बाहर ले गए। उसने कभी कुछ भी नहीं देखा था। जब उसने बाहर देखा एक बगुला, तो उसने अपने भाइयों से पूछा कि भाई, यह क्या है। तो उसके भाइयों ने कहा कि बहन, यह एक बगुला है। तो उसकी बहन ने कहा कि यह काफ़ी सुंदर है, मैं इसी के राजकुमार से शादी करूंगी। वह हट करने लगी, वरना मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो 2 भाई तो राजमहल में ही रुक गए, मतलब राजमहल को संभालने के लिए। 4 भाई उसके लिए वह बगुलों का राजकुमार ढूंढने के लिए चले गए। तो उन्होंने काफ़ी ढूंढा, उसे राजकुमार नहीं मिला। तो उन्हें एक पंडित, मतलब पुरोहित मिला। उससे पूछा, उसने कहा 10 किलोमीटर की दूरी पर बगुलों का राजकुमार तुम्हें मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर देखा, सफ़ेद मिठाइयाँ, सफ़ेद वस्त्र पहने लोग और सफ़ेद घर, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद था। तो वह बगुलों के राजकुमार के पास गए। उन्होंने कहा कि हमारी बहन की यह इच्छा है कि वह आपसे शादी करना चाहती है। तो बगुलों के राजकुमार ने कहा, देखो, मैं एक बुद्धिमान लड़की को ढूंढ रहा हूँ और उसी से शादी करूँगा। अगर तुम्हारी बहन बुद्धिमान होगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम अपनी बहन को
पत्थर भेज देते हैं। तो बगुलों का जो सेनापति था वह पत्थर लेकर उसकी बहन के पास चला गया। तो उसकी बहन ने पत्थर में पढ़ा तो अपने भाई से कहा कि मुझे 2-3 दासी और सैनिक चाहिए। तो यह कहकर वह चल दी और चलते चलते रास्ते में वह काफ़ी थक गई और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी और आराम करते करते राजकुमारी को नींद आ गई। इतने में जो बूढ़ी दासी थी उसको लालच आ गया, उसको यह लालच आ गया कि वह अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर ले जाएगी और उसकी शादी राजकुमार से करवा देगी। और उसने सैनिकों को भी लालच दिया कि अगर तुम मेरी बात मानोगे, इस राजकुमारी को ऊपर से नीचे फेंक दोगे सोती सोती को, तो मैं तुम्हें राजकुमार से 2-2 किलो सोना भेंट में दिलवा दूंगी, तुम्हारी भी चांदी ही चांदी हो जाएगी। तो उन्हें भी लालच आ गया। जो सैनिक थे उन्होंने सोती सोती राजकुमारी को ऊपर से नीचे फेंक दिया और जो वह दासी थी उसको राजकुमारी बनाकर ले गए। तो दासी ने वहाँ जाकर कह दिया कि मैं 7 भाइयों की एक बहन हूँ। तो राजकुमार ने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, मुझसे शादी फिर ही हो सकती है तुम्हारी। तो राजकुमार उससे प्रश्न पूछता है तो वह काफ़ी देर तक सोचती है और प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती। तो फिर बगुलों के राजकुमार ने कहा, तुम्हारे भाइयों ने तो कहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो, तुम्हारे भाइयों ने इसका मतलब मुझसे झूठ बोला। चलो इसके चारों भाइयों को बुला के लाओ। तो उनको बुलाकर लाते हैं। वह कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बहन बहुत ही बुद्धिमान है। तो उसके भाई कहते हैं, वो चारों कहते हैं कि यह हमारी बहन नहीं है। अच्छा, जब यह प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई, अब यह तुम्हारी बहन नहीं है, तुमने मुझसे झूठ बोला है और तुम्हें मैं कारागार में डलवा दूंगा और मृत्यु की सज़ा दिलवाऊंगा। तो इतने में अंजना आ जाती है, जो असली राजकुमारी। वह कहते हैं कि असली राजकुमारी मैं ही हूँ। तो अंजना से राजकुमार प्रश्न पूछता है और वह प्रश्न का उत्तर दे देती है और उससे राजकुमार शादी कर लेता है और जो वह दास और दासी होते हैं उनको कारागार में डलवा देता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है।